साथ मार्केट ट्रेंड और कमाई की बातचीत करने के लिए 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट का सेटअप कैसा है। अनु, गुड मॉर्निंग। अनु, निफ्टी में एक बाधा रही है करीब करीब 24,500 की, बैंक निफ्टी में करीब करीब 55,500 की। पहले तो आपसे समझना चाहूंगा कि इंडेक्स पर इस समय आपका व्यू क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? मार्केट दो क्वाड्रेंट पे चल रहा है। एक पूरे वर्ल्ड मार्केट्स, एआई और क्रूड। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। और इसलिए अगर ईरान में जिस तरीके से कल शाम से एक रुझान हुआ है कि शायद थिंग्स सॉर्ट आउट हो रहे हैं, क्रूड रिसीड कर रहा है, वो एक गुड साइन होगा। एंड जहां तक कि एआई की सवाल है, उसमें तो जो है जैसा है वैसा है। अगर आप देखेंगे कोरिया मार्केट्स और ताइवान को छोड़ के आपका कोई भी एशियन मार्केट्स कुछ खास किया नहीं है, इंक्लूडिंग चाइना। टेक ये है कि अगर आज जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर बीजेपी जीत जाती है तो मेरे ख्याल से आप 24,500 अगर आप टिके तो आपका नेक्स्ट लेवल कैन बी एन इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट। बिकॉज जो पिछले एक महीने का रुझान है कि आपका निफ्टी रेंज बाउंड रहा है, लेकिन आपका स्मॉल कैप ब्रेकआउट दे रहा है, विच इज एन इंडिकेशन दैट आपका रिटेल काफी एक्टिव है, बट इंस्टीट्यूशनल बाइंग में कहीं ना कहीं एक थम सी गई है। उसके सिवा अगर आप जो टेक्निकल ब्रेकआउट्स या टेक्निकल बिल्डअप्स दिख रहे हैं, लार्सन में बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, अडानी ग्रुप में बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, वेल्सपन ग्रुप में बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप में बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, आपके पावर स्टॉक्स में बिल्डअप काफी स्ट्रांग है। इसका इंडिकेशन ये है कि पूरा पब्लिक ये जानता है कि अगर जिस तरीके से हमारा आईटी कर रहा है या हमारा एफएमसीजी कंजम्पशन कर रहा है, फोकस वुड बी ईयर। और अगर ये बीजेपी का इलेक्शन उसके साथ उसको ये बैकिंग देता है, तो मेरे ख्याल से जो टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं आपके, दे विल डेफिनेटली गिव यू अ फ्रेश ब्रेकआउट। उसके साथ में जो बैंकिंग में एक शॉर्ट कवरिंग है, वो एक शॉर्ट कवरिंग का एक टूल पकड़ेगी, उससे आपको एक 2 से 3% कम से कम मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देर इज अ गुड चांस आप 24,500 को इस बार ना केवल यू विल रीच देयर, बट मेरे ख्याल से होल्ड करने का मुझे पहली बार टेक्निकली एंड फंडामेंटली एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। पिछले हफ्ते तक या उससे पहले जब मैंने बात की थी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी रेंज बाउंड टिल 24,400 24,500। इस बार पहली बार कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद वो उसको ब्रेक कर सकता है। ओके। अच्छा अनुज जी, अब आते हैं कुछ कुछ सेक्टर्स पे, है ना। आईटी के नंबर्स बहुत खराब रहे, चाहे वेदर इट्स इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज मोस्ट स्पेशली। बट कभी कभी जब क्रूड बहुत तेज होता था तो इट वाज बिकमिंग अ टेक्टिकल प्ले, है ना, एक पुल बैक खेलने का मौका मिलता था हमें यहाँ पे। आईटी टेक्निकली कैसे प्लेस्ड है? अर्निंग्स वाइज हमने कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, एक्सेंस पूरा मिल गया है। टेक्निकली हाउ आईटी इज प्लेस्ड राइट नाउ? देखिए, दे हैव मेड लोज, तो टेक्निकली तो ऑब्वियसली वीक है, बट यहाँ कितना है गिवन दैट रुपी सीड हुआ, तो आपका रुपी भी स्ट्रेंथन हो सकता है। तो अभी तक तो ये था कि एटलीस्ट एक रुपी प्ले था कि वीकनिंग रुपी के साथ दिस वाज सपोर्टिंग इट। बट अब अगर वो भी सपोर्ट चला गया तो मेरे ख्याल से एक 3 से 5% और गिर सकता है। बट देर आर सम गुड मिड कैप IT stocks, the whole bunch, nothing unknown, your Coforge, Cient, Persistent, जो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे फ्रेश क्लोज नहीं बना रहे हैं, जो यहाँ पे अक्यूमुलेशन पैटर्न दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फोकस शुड बी जहाँ पे अभी भी फंडामेंटली ग्रोथ है एंड टेक्निकली नॉट मेकिंग न्यू लोज। बट लार्ज कैप में तो अभी भी काफी प्रॉब्लम है, तो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम द लार्ज कैप। स्टे अवे फ्रॉम द लार्ज कैप। मिड कैप्स में आपके इस समय प्रेफर्ड स्टॉक पिक्स क्या होंगे अनु? मैंने पिछली बार भी डिक्लेयर किया था कि हमने नीचे में परसिस्टेंट लिया हुआ है। हम इवन कोफोर्ज पे ध्यान रख रहे हैं, सेंट पे ध्यान रख रहे हैं। तो हम एक्स प्रेफरेंस ऑफ इज आई ऑब्वियसली फर्स्ट एक्स ऑफ प्रेफरेंस आईटी इज। एक्स ऑफ आईटी मैं आईटी से अलग हटकर पूछ रहा हूँ। अगर पूरा होराइजन को अगर ब्रॉडन कर दिया जाए, आईटी में मैंने सुन ली आपकी पिक्स, आईटी के अलावा मिड कैप्स में और क्या पिक्स होंगी आपकी? देखिए, उस दो सेक्टर्स जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो एक तो आपका पावर रिलेटेड है। तो उसमें चाहे आप
ग्रिड ले ले, चाहे आप एंसिलरीज ले ले, सब अच्छा लग रहा है। दूसरा फार्मा अच्छा लग रहा है, और फार्मा में सीडीएमओ साइड पे चाहे वो लॉरस है, और थोड़ा सा लार्ज कैप में डिविस है, रूबिकॉन है, सब अच्छा लग रहा है वहां पे। तो मेरे ख्याल से वो, और एक जो नया ट्रेंड बिकॉज ऑफ व्हाट द न्यूज हैज बीन, हॉस्पिटल स्टॉक्स, तो आई थिंक वो भी अच्छा लग रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सारा मिड कैप एनबीएफसी भी अच्छी तरीके से पॉइज्ड है फॉर अ पुल बैक रैली। सो मेरे ख्याल से वहां भी आप नजर रख सकते हैं। तो अगर ये मार्केट यहाँ होल्ड करता है तो काफी सेक्टर्स जो नहीं चले हैं वो काफी रिकवर करेंगे यहाँ से। ऑल राइट, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए।